दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी का इतिहास कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसी घटनाएं देश दुनिया में हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे महान शख्सियतों का जन्म भी आज के दिन हुआ था जिसे दुनिया याद करती है। तो आइए हम शुरू करते हैं 3 जनवरी की उन घटनाओं से जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। हम अपनी बात शुरू करते हैं सावित्रीबाई फुले से। देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई का जन्म आज ही के दिन 1831 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, देश की वह पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने कई अहम काम समाज के लिए किए थे। वह केवल शिक्षिका ही नहीं थी बल्कि एक समाज सुधारक भी थी। दोस्तों, उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा के नाया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई अहम कारनामे दिखाए और भारत की पहली महिला शिक्षा की अगुवाई की। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले भारत की सबसे पहली आधुनिक नारीवादियों में से एक मानी जाती हैं। 1840 ईस्वी में महज 9 साल की उम्र में उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से हुआ था। बाल विवाह व सती प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। महिला शिक्षा पर जोर दिया और अपने पति के साथ मिलकर कुल 18 स्कूल खोले। देश में लड़कियों का पहला स्कूल 1848 ईस्वी में उन्होंने पुणे में खोला था। इसके बाद अपने पति ज्योतिराव के साथ मिलकर 17 और स्कूल खोले। शिक्षा के साथ महिलाओं के अधिकारों व समाज में व्याप्त जाति प्रथा के खिलाफ भी काम किया। अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं भी बनवाया था। दोस्तों, उस समय छुआछूत की भावना अधिक थी, इसलिए उन्होंने अछूतों के लिए भी काम किए और अपने घर में कुआं बनवाया ताकि वे पानी पी सके। दोस्तों, सावित्रीबाई ने न केवल एक समाज सुधारक की भूमिका निभाई बल्कि वह एक दार्शनिक व कवयित्री भी थी। अपनी कविताएं अक्सर प्रकृति, शिक्षा व जाति प्रथा को खत्म करने के लिए केंद्रित रखती थी। उन्होंने प्रेग्नेंट रेप विक्टिम की दयनीय स्थिति को देखते हुए अपने पति के साथ मिलकर ऐसी पीड़िताओं के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नाम से एक केंद्र भी खोला। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वैसे समाज, वैसे संस्था जहाँ न कोई पुजारी है और न कोई पंडित, केवल सीधे साधे अंतर्जातीय विवाह का काम होता था। दोस्तों, 66 साल की उम्र में 10 मार्च 1897 में उनका निधन पुणे में हो गया। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। तो दोस्तों, ये हुई देश की पहली शिक्षक के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ कि कैसे सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अहम रोल निभाए थे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन मुसेलिनी इटली का तानाशाह बना था। 1925 ईस्वी में यानी 3 जनवरी को उन्होंने खुद को इटली का तानाशाह घोषित कर दिया था। वह इटली में नेशनल फासिस्ट पार्टी का नेता था और वह 1922 से लेकर 1943 तक वह लगातार 21 सालों तक प्रधानमंत्री रहा।
उसका शासनकाल शुरुआती दौर में थोड़ा ठीक था और वह लोकतंत्र की इज्जत करता था, लेकिन समय बदलने के साथ वह खुद को बदल दिया और अपने आप को तानाशाह बना दिया। उसकी तानाशाही रवैये के कारण जनता में भी आक्रोश शुरू हो गया और उसके खिलाफ लोग बगावत करने लगे थे। दोस्तों, ये हुई इटली के तानाशाह के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1836 ईस्वी में मुंशी नवल किशोर का जन्म हुआ था। नवल किशोर ने अपने जीवन काल में 5000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की, जो देश के विभिन्न भाषाओं में थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1915 ईस्वी में नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर बागा में आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1914 ईस्वी में अलकायदा के आतंकियों ने इराक के फायूजा में पुलिस मुख्यालय को नुकसान पहुंचाया था और उस इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2004 ईस्वी में अमेरिकी अंतरिक्ष यान रोवर स्पिरिट मंगल ग्रह पर उतरा था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2001 ईस्वी में हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में सीनेटर के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1977 ईस्वी में स्टीव जॉब्स व स्टीव वोजिनियाक ने एप्पल की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर दुनिया की मशहूर कंपनियों में शुमार हुई। दोस्तों, आज ही के दिन 1969 ईस्वी में मशहूर फार्मूला 1 कार रेसर माइकल शूमाकर का जन्म हुआ था। शूमाकर ने रिकॉर्ड 7 बार फार्मूला 1 रेस जीती थी। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2005 में USA ने तमिलनाडु में आई सुनामी में पीड़ित लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए 6.2 करोड़ रुपए की मदद करने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।